अब हमें आज मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो एमसीक्यू पर बेस्ड क्वेश्चन है, उसका डिस्कशन करना है। मैंने आपको एक एमसीक्यू की शीट भी दी थी, वो भी होपफुली आपने सॉल्व कर ली होगी। अगर उसमें कोई डाउट होगा तो आप ग्रुप में भेज देंगे। अभी मिसलेनियस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में जो 7 एमसीक्यूज दिए उसका आज हम डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन 1 का फर्स्ट एमसीक्यू देखो क्या दिया हुआ है आपको। इफ पी एंड क्यू इज फॉल्स and P और Q is true, then is not true। दिए हुए 4 ऑप्शन में से कौन सा ट्रू नहीं होगा। तो आपको क्या दिया हुआ है, P and Q it is true, P और Q is true। सॉरी ये फॉल्स दिया है। P and Q क्या दिया है, फॉल्स, और P और Q क्या दिया है, ट्रू। ओके, तो हम पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा अगर होता है तो P और Q की क्या पॉसिबिलिटी होगी। देखो P एंड Q फॉल्स है, इसका मतलब एंड ऑपरेशन में फॉल्स कब आता है, जब दोनों फॉल्स हो तब भी आता है, एक फॉल्स एक ट्रू हो तब भी आता है। तो P और Q की पॉसिबिलिटी है कि दोनों फॉल्स हो सकते हैं या एक फॉल्स एक ट्रू होगा, लेकिन दोनों ट्रू नहीं होंगे। अब दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। P और Q ट्रू दिया है और हमको पता है और ऑपरेशन में ट्रू कब होता है, जब दोनों ट्रू हो तब भी ट्रू होता है, और अगर एक ट्रू हो तो भी ट्रू होता है। अगर आप दोनों कंडीशन को कंबाइन कर ले तो पहली कंडीशन के हिसाब से दोनों ट्रू नहीं हो सकते, दूसरी कंडीशन के हिसाब से दोनों ट्रू हो सकते हैं, लेकिन हमको दोनों कंडीशन दी हुई है। तो ये समझ जाना, दोनों को अगर हमने मिलाया तो P और Q दोनों ट्रू नहीं होंगे। तो फिर क्या होंगे, ये हो सकता है कि P ट्रू हो और Q फॉल्स हो, या फिर P फॉल्स हो और Q ट्रू हो। अगर ऐसा भी हो गया तो भी हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है। देखो ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, फॉल्स और ट्रू, ट्रू। तो P और Q की ये पॉसिबिलिटी है कि P और Q में से कोई एक ट्रू है और एक फॉल्स है। अब उसने पूछा है कि दिए हुए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है। तो इसका जो पहला ऑप्शन दिया है वो क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया था आपको P और Q। तो ये देखिए P और Q, P आपको क्या दिया है, अगर हमने P को ट्रू लिया और Q को फॉल्स लिया तो ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, और फॉल्स और ट्रू लिया तो भी ट्रू आता है। तो उसने तो पूछा था कि इनमें से कौन ट्रू नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो आपका नहीं होगा क्योंकि पहला ऑप्शन तो ट्रू आ रहा है। अब दूसरा ऑप्शन देखो क्या दिया है, P डबल इंप्लाइज Q, P डबल इंप्लाइज Q। तो डबल इंप्लीकेशन का टेबल हमको याद होना। डबल इंप्लीकेशन में ट्रू कब आता है, जब दोनों फॉल्स हो तब, या जब दोनों ट्रू हो तब। लेकिन यहां पर ना तो दोनों फॉल्स है और ना ही दोनों ट्रू है, एक फॉल्स और एक ट्रू है। तो अगर एक फॉल्स और एक ट्रू रहा तो आंसर इज ऑलवेज फॉल्स, ट्रू नहीं आता। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमारा आंसर बी हो सकता है। अब सी ऑप्शन भी देख लेते हैं। सी ऑप्शन दिया था निगेशन P और निगेशन Q। तो अगर आपने P को ट्रू लिया तो निगेशन ऑफ ट्रू यानी फॉल्स हो जाएगा, और निगेशन ऑफ फॉल्स यानी ट्रू हो जाएगा। तो फॉल्स और ट्रू क्या होता है, ट्रू, ट्रू और फॉल्स भी क्या होता है, ट्रू। इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं चलेगा, आपको ट्रू आ रहा है आंसर। और आखिरी ऑप्शन क्या है, Q और निगेशन P। तो Q को आपने फॉल्स लिया और P को आपने ट्रू लिया, तो ट्रू का निगेशन क्या होगा, फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स। लेकिन अगर ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया तो Q इज ट्रू, निगेशन ऑफ फॉल्स यानी ट्रू, ट्रू और ट्रू, ट्रू हो जाएगा। ये भी ट्रू आ रहा है, ये भी नहीं चलेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, सिर्फ एक ही आंसर होगा, कौन सा, बी, कि P डबल इंप्लीकेशन ट्रू कभी भी ट्रू नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा, फॉल्स। तो इस तरह से ये एमसीक्यू सॉल्व करना है हमको। चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे और ऑप्शन चेक करके हम उसका आंसर बताएंगे, ठीक है। ओके, अभी उसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखो आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है कि P एंड Q इंप्लाइज R। ये किसके लॉजिकली इक्विवेलेंट है, तो यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं।
और आपको बताना है कि इसके लॉजिकली इक्विवेलेंट कौन है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा, हमको टेबल करके ही करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो हम इसको टेबल बनाकर सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो क्या क्या एंट्रीज आएगी उसमें। पी क्यू आर, चारों ऑप्शन भी देखना है। निगेशन पी है, निगेशन क्यू है, निगेशन आर है, निगेशन पी है, निगेशन क्यू है और निगेशन आर है, ठीक है। निगेशन पी है, निगेशन क्यू है, निगेशन आर है, ठीक है। अब उसके बाद उसमें हम क्या क्या ले सकते हैं, पी एंड क्यू है, पी और क्यू है। एक एक ऑप्शन को लेकर चलते हैं, ठीक है। पी एंड क्यू, पी और क्यू, फिर निगेशन पी और निगेशन क्यू, और क्यू इम्प्लाइज आर। ये सबके जो छोटे वाले ब्रैकेट्स है वो ले लिए। और अब चारों ऑप्शंस के लिए और ओरिजिनल क्वेश्चन के लिए 5 कॉलम और बनाने पड़ेंगे हमको। एक काम करते हैं, इधर बनाते हैं, तो हो गया ना पहले। ऐसे ही करना पड़ेगा इसको, पूरी बड़ी जगह लगेगी इसमें। P Q R, negation P, negation Q, negation R, P Q R, negation P, negation Q, negation R, P and Q, negation P और negation Q, P और Q, Q implies R। अब एक क्वेश्चन और 4 ऑप्शन पे 1 2 3 4 5। क्वेश्चन क्या था, P and Q implies R। पहला ऑप्शन था P implies Q implies R, P and Q implies negation R, okay। C था negation P और negation Q implies negation R, और P और Q implies R, ऐसा था। तो ये आपकी, अब इसमें कितनी एंट्रीज आएगी, 8 एंट्रीज आएगी, 8 एंट्रीज आएगी। आठ एंट्रीज क्या होगी, आठ एंट्रीज हो जाएगी। इसमें हमने जो पढ़ी हुई है वो 8 एंट्रीज करना है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 और ये तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स, होता है सब। और ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स आएगा ऐसा। अब ये 8 एंट्री, इनके सबके निगेशन करने हैं, थोड़ा केयरफुली सबके निगेशंस करना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फॉल्स ट्रू का, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू। इसका निगेशन
फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू। इसका निगेशन फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। अब P एंड Q इन दोनों का एंड ऑपरेशन, ट्रू एंड ट्रू, 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 ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स। फिर निगेशन P और निगेशन Q, ये देखो ये दो है कॉलम, इनका और ऑपरेशन, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स और ट्रू, ट्रू, फॉल्स और ट्रू, ट्रू, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, ट्रू और ट्रू, ट्रू, ट्रू और ट्रू, ट्रू। फिर P और Q इन दोनों का और ऑपरेशन, ये होगा ट्रू, 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 ठीक है, ट्रू, फॉल्स और ट्रू, ट्रू, ये भी ट्रू, ये फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स, ये भी फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स। अब Q implies R, ट्रू implies ट्रू, ट्रू, ट्रू implies फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स implies ट्रू, ट्रू, फॉल्स implies फॉल्स, ट्रू, ट्रू implies ट्रू, ट्रू, ट्रू implies फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स implies ट्रू, ट्रू, फॉल्स implies फॉल्स, ट्रू। अब ये P एंड Q और ये R, ये पहला और ये दूसरा, इसका इंप्लीकेशन, ट्रू इंप्लीकेशन ट्रू, ट्रू, ट्रू इंप्लीकेशन फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स इंप्लीकेशन ट्रू, ट्रू, फॉल्स इंप्लीकेशन फॉल्स, ट्रू, फॉल्स इंप्लीकेशन ट्रू, ट्रू, फॉल्स इंप्लीकेशन फॉल्स, ट्रू, फॉल्स इंप्लीकेशन ट्रू, ट्रू, फॉल्स इंप्लीकेशन फॉल्स, ट्रू। अब ये Q implies R यहाँ है और P यहाँ है, इन दोनों का इंप्लीकेशन, ट्रू इंप्लीकेशन ट्रू, ट्रू, ट्रू इंप्लीकेशन फॉल्स, फॉल्स, ट्रू इंप्लीकेशन ट्रू, ट्रू, सॉरी Q implies R ये है इनका, ट्रू implies ट्रू, ट्रू, ट्रू implies फॉल्स, फॉल्स, ट्रू implies ट्रू, ट्रू, ट्रू implies ट्रू, ट्रू, फॉल्स implies ट्रू, ट्रू, फॉल्स implies फॉल्स, ट्रू, फॉल्स implies ट्रू, ट्रू, फॉल्स implies ट्रू, ट्रू। आएगा? अब आगे का करने की जरूरत ही नहीं है आपको, अगर देखा जाए तो। क्यों? देखो ये हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन, और ये हमारा एक आंसर था पहला वाला, दोनों वाला देखो वाला एग्जैक्ट मैचिंग आ गई कि नहीं सब एंट्रीज। तो इसका मतलब ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट होंगे। तो ये लॉजिकली इक्विवेलेंट किसका हो जाएगा? P implies Q implies P implies Q implies R। जरूरत ही नहीं है वो तीनों को करने की, नहीं तो करोगे भी तो टाइम लगेगा बस, और कुछ नहीं, टाइम किलिंग है वो। जब पहला ही ऑप्शन आपको मिल गया है लॉजिकली इक्विवेलेंट, तो दैट्स ऑल, आप बाकी का क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। आया समझ में? अब देखो हमको थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है कि इनवर्स ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न। आपको एक स्टेटमेंट पैटर्न दिया है, हमको इसका इनवर्स निकालना है। तो हमने पढ़ा था कि देखो P implies Q अगर कोई स्टेटमेंट है तो उसका इनवर्स क्या होता है? इनवर्स होता है निगेशन P implies निगेशन Q। क्या होता है? निगेशन P implies निगेशन Q। तो हमको इसका निगेशन निकालना है, सॉरी इसका इनवर्स निकालना है। तो इसका इनवर्स क्या होगा? इनवर्स निकालने का तरीका हमने पढ़ा है, पहले का निगेशन, दूसरे का निगेशन, और बीच में जैसा एरो है वैसा। तो ये बन गया इसका निगेशन। तो अब हम ऑप्शन की तरफ जाते हैं, तो ऑप्शन में ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? नहीं है ऐसा ऑप्शन। तो अब इसको एक काम करते हैं, निगेशन को अंदर लेकर जाते हैं। तो निगेशन P डी मॉर्गन्स लॉ है, निगेशन P एंड निगेशन Q हो जाएगा ये।
यहां भी निगेशन को अंदर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, निगेशन P और निगेशन Q। अब देखो वाला ये ऑप्शन है क्या, तो ये ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है हमारा, सी। कौन सा ऑप्शन आएगा, सी। तो ये इस तरह से थर्ड क्वेश्चन करना है आपको। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, देखो P एंड Q आपको दिया है कि फॉल्स है, और P इंप्लाइज Q आपको दिया है कि ये भी क्या है, फॉल्स। तो आपको ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, P एंड Q की। तो ऐसा जब क्वेश्चन रहे ना तो सीधा सीधा ट्रूथ टेबल बनाना। P Q P Q P एंड Q P इंप्लाइज Q, और 4 एंट्रीज आई, और 4 एंट्रीज में क्या होता है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एंड ऑपरेशन में ट्रू एंड ट्रू ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स। ये हो गया एंड ऑपरेशन। ठीक है, और इंप्लीकेशन में ट्रू इंप्लाइज ट्रू ट्रू, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स फॉल्स, फॉल्स इंप्लाइज ट्रू ट्रू, फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स ट्रू। तो इंप्लीकेशन में सिर्फ फॉल्स कब आता है, जब पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स हो। तो उसने क्या बोला था, P एंड Q भी फॉल्स है और P इंप्लीकेशन Q भी फॉल्स है। दोनों फॉल्स होने वाली सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, वो है ये रो। देख लो, इसी रो में ऐसा हो रहा है जहां पर P एंड Q और P इंप्लाइज Q दोनों फॉल्स है। और ऐसा कब हो रहा है, जब P क्या है, P जब ट्रू है और Q जब क्या है, फॉल्स। तो P और Q की ट्रूथ वैल्यूज क्या होगी, P की वैल्यू ट्रू और Q की वैल्यू फॉल्स। तो है क्या, देख लो, then the truth values of P and Q are true false। देख लो कौन सा ऑप्शन है, बी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, the negation of inverse of निगेशन P इंप्लाइज Q। जरा समझना क्वेश्चन को, एक एक वर्ड का मीनिंग होता है। हमको निगेशन फाइंड आउट करना है, तो किसका निगेशन फाइंड आउट करना है, ये जो निगेशन P इंप्लाइज Q है, पहले इसका इनवर्स करो और इनवर्स करने के बाद उसका निगेशन फाइंड आउट करो। तो सबसे अभी हमने पढ़ा है कि P इंप्लाइज Q अगर है तो उसका निगेशन क्या होता है, सॉरी इसका इनवर्स क्या होता है, निगेशन P इंप्लाइज निगेशन Q। ये क्या है, ये इनवर्स है। तो हमें सबसे पहले इसका इनवर्स करना पड़ेगा। तो इसका इनवर्स क्या होगा, निगेशन ऑफ निगेशन P, पहले का निगेशन, दूसरे का निगेशन और उसका इंप्लीकेशन। ये क्या बन गया, इनवर्स। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इनवर्स क्या बनेगा, निगेशन ऑफ निगेशन P यानी P। तो ये आ गया आपका इनवर्स। ये आंसर नहीं हुआ, ये सिर्फ अभी इनवर्स निकला है। हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, निगेशन। तो निगेशन ऑफ इनवर्स, यानी ये जो इनवर्स निकला इसका निगेशन करना। तो क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ P इंप्लाइज निगेशन Q। तो इंप्लीकेशन का निगेशन क्या होता है, P एंड निगेशन Q। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। तो इसका निगेशन क्या होगा, P एंड निगेशन ऑफ निगेशन Q। निगेशन फॉर्मूले में, और वहां ऑलरेडी एक निगेशन था। तो ये क्या बन गया, P एंड निगेशन, निगेशन कैंसिल, कितना आएगा, Q। तो P एंड Q है क्या, ऑप्शन देख लो क्वेश्चन नंबर 5 में है। कौन सा ऑप्शन है, सी आएगा इस तरह से। ठीक है, अभी और 2 क्वेश्चन है वो भी लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करेंगे। निगेशन ऑफ P एंड Q इंप्लाइज R हमको फाइंड आउट करना है। तो निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q, सॉरी P एंड Q इंप्लाइज R। तो डीमॉर्गन्स लॉ से निगेशन ऑफ P हो जाएगा, बीच में आ जाएगा और
निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज R आ जाएगा। तो ये हो जाएगा निगेशन P और Q इंप्लाइज R का निगेशन क्या होता है? Q एंड निगेशन R, P एंड निगेशन Q जैसा होता है ना। P इंप्लाइज Q का निगेशन क्या होता है? P एंड निगेशन Q। वैसे Q इंप्लाइज R का निगेशन क्या होगा? Q एंड निगेशन R। तो ये आपका आंसर आएगा। लेकिन आप ऑप्शन में देखो तो ऐसा आंसर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो फोर्थ वाले ऑप्शन में Q के आगे जो निगेशन लगा हुआ है उसको काट देना, तो यू गेट दिस आंसर। ओके, और इस MCQ का लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है? देखो, आपको एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और आपको पूछा है कि दिए हुए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है, यानी 4 में से 3 ट्रू होंगे, एक ट्रू नहीं है। तो उसने पहला ऑप्शन क्या दिया है? देखो, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a, यानी ऐसा कोई तो भी x वैल्यू है a में सच दैट x प्लस 3 इक्वल्स टू 8। तो ऐसा एक नंबर तो है यहाँ पर 5। तो 5 में अगर 3 ऐड कर दिए तो 8 आता है, तो मतलब ये पहला ऑप्शन तो ट्रू है। दूसरा ऑप्शन दिया है कि देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट x प्लस 2 लेस देन 9। ऐसा कोई तो भी नंबर है जिसमें अगर 2 जोड़ दिया तो 9 से कम होगा इसमें। वैसे 8 क्या कई एलिमेंट है, 1 में 2 जोड़ो, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 2, 5 में 2, सब 9 से छोटे हैं। तो देयर एग्जिस्ट बोला है, एक है, एक से ज्यादा है, तो चलेगा ये भी ट्रू है। सी ऑप्शन दिया है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a x प्लस 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 9। a की सभी वैल्यूज में से कोई भी वैल्यू आप लो और उसमें 6 ऐड करो तो वो 9 या 9 से बड़ा होता है। तो ऐसा नहीं है। देखो, 1 में 6 ऐड करोगे तो 7 ही आएगा, 2 में 6 ऐड करोगे तो 8 ही आएगा। तो ये दो वैल्यू तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। और इसने यहाँ पर कौन सा क्वांटिफायर लिखा है? यूनिवर्सल। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। और आखिरी वाला क्या है? देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a such that x plus 6 is less than 10। यहाँ कोई तो भी एक वैल्यू ऐसी है जिसमें 6 ऐड करो तो वो 10 से छोटा होता है। तो है यहाँ वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, तो ये भी ट्रू है। तो कौन सा आंसर आएगा आपका? सी, जो ट्रू नहीं है। तो इस तरह से यहाँ के पूरे MCQs मैंने आपको बता दिए हैं और शीट जो दी थी उसके सॉल्व कर लिए होंगे। उसकी कोई डाउट रहेंगे तो आप ग्रुप में डाल देंगे, मैं उसका सोल्यूशन आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्लास से अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, चैप्टर 2, दैट इज मैट्राइसेस। ओके, ठीक है।